सज्जनों, दिति ने गर्भ धारण किया। दिति की कोख में भगवान हरि के दो पार्षद हैं, जय और विजय। इनको सनकादि ऋषि का श्राप मिला, वो गर्भ में आते हैं। सनकादि ऋषि एक बार यात्रा करते करते भगवान हरि के धाम बैकुंठ गए। भगवान के द्वारपाल हैं जय और विजय। भाई सबको चाहिए ना जय और विजय, तो जय और विजय कहाँ मिलते हैं? ये भगवान के दरवाजे पर मिलते हैं। भगवान के द्वार पर जाएंगे जय और विजय मिलेगी, और अन्यत्र सर्वत्र पराजय ही हाथ आएगी, हार ही हार आता आएगी। मानसा में सुतायुस्मत् पूर्वजा सनकादयः चेरुर्विहाय सा लोकान् लोकेषु विगतस्पृहाः। सनकादि ऋषिगण चलते चलते, ये सनक, सनंदन, सनत कुमार और सनातन, ये चार ऋषिगण सनकादि ऋषि कहे जाते हैं। एक बार तीर्थ यात्रा करते करते भगवान हरि के धाम गए। द्वार पर पहुंचे तो द्वारपाल जय और विजय पहरा दे रहे थे। उन्होंने रास्ते में ही रोक दिया। अरे जाने दीजिए, भगवान से मिलने हम जा रहे हैं। कहा नहीं जा सकते, हमारी अनुमति के बिना तो पत्ता भी नहीं हिल सकता। साहब को उतना अभिमान नहीं है, जो साहब के अधीन रहने वाले उनके नौकर अनुचर हैं ना, उनको ज्यादा अभिमान है। आप जिलाधिकारी जी से मिलने जाइए तो पहले ही जब आप अनुमति मांगते हैं तो वो सीधे से बात ही नहीं करते। हाँ, और साहब मीटिंग ले रहे हैं, भले वो तौड़ अबे भीतर पड़ रहो। हाँ, कतई नहीं, कल रात मीटिंग से कहीं बाहर से आ रहे, थके हैं, भी समय नहीं है, ले आओ। तो अब वो तो भगवान हरि के पार्षद हैं। भाई एक छोटे से अधिकारी का कोई सेवक हो, पियोन हो, वो उसका सर का, उसका माथा ठनकता है, सर तमतमाता है। ओ, मैं बड़े साहब का आदमी हूँ। अब ये तो भगवान हरि के पार्षद हैं, अब तो और अभिमान हो गया। लेकिन बुद्धिमानी महानता तो है कि बड़े पद पर जा करके बड़ी सामर्थ्य पा करके नम्रता आनी चाहिए। लेकिन जो तुच्छ हैं, विवेकहीन, उन्हें अभिमान आता है। डीप रिवर्स मूव विथ साइलेंट मैजेस्टी, शेक्सपियर ने कहा है, बट सैलो ब्रुक्स आर नॉइजी। क्या? गहरी गहरी जो नदियां हैं वो मंद मंद बहती हैं, जो कम गहरे नाले हैं वो उथल पुथल करते हैं। जाने नहीं दिया, नहीं जा सकते। अरे जाने दो, भगवान से मिलने हम आए हैं। नहीं नहीं, भगवान विश्राम कर रहे हैं, इस समय उनसे मिलने की अनुमति नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, भगवान को जा करके हमारा संदेश सुनाओ, और यदि भगवान अनुमति देंगे तब तो जाने दोगे। सुनो, ज्यादा हमको शिक्षा मत दो। यहाँ के मुखिया हम हैं कि आप हो? जो अभिमानी है ना, वो योग्यता, पद और व्यक्ति के स्वरूप उसको नहीं पहचान पाता। इतने महान संत आए हैं, नहीं, न हम भीतर भगवान के पास जाएंगे, न पूछेंगे, और न आपको भीतर जाने देंगे। ले भाई, संतों का जीवन तो भगवान के लिए है, और यदि उन्हें भगवान से ही न मिलने दिया जाए तो फिर क्रोध आया। ताभ्याम मिषत् स्वनिमिषे सुनिसिध्यमानः स्वरहत्तमह्यपि हरे प्रतिहारपाभ्याम् ऊचुः सुहृत्तमदिदृक्षत भृङ्गईषत् कामानुजेन सहसात उपप्लुताक्षाः। अब तो जो संत सनकादि ऋषिगण परम सौम्य, परम सिद्ध, शांत, सौम्य मूर्ति हैं, लेकिन देखा भगवान से मिलने के लिए ये बाधक बन रहे हैं। तो अतिशय रगड़ करे जो कोई, अनल प्रगट चंदन से होई। चंदन जो शीतलता देता है, यदि उसे भी जोर जोर से रगड़ दिया जाए तो उससे भी आग पैदा हो जाती है। अब तो क्रोध में भर गए, भौहें तन गई सनकादि ऋषियों की। तुम रहते हो भगवान के दरवाजे पर, पहरा देते हो, लेकिन यहाँ रहने की तुम्हारी योग्यता नहीं। तुम्हारा स्वभाव, भले ही भगवान के समीप रहते हो, भगवान की सेवा में, लेकिन तुम्हारा स्वभाव राक्षस सा है। इसीलिए जाओ, तुम दोनों राक्षस बन जाओ। अच्छी बात है हम मठों में रहें, मंदिरों में रहें, अच्छी बात है, तीर्थों में रहें, रहना अच्छी बात है, लेकिन पुण्य तब मिलेगा उन तीर्थों में रहने का, मंदिरों में रहने का, जब हमारा आचरण भी उस योग्य होगा।
केवल हम कहें कि मठ और मंदिरों में रहने के बाद अथवा तीर्थों में जीवन बिताने के बाद हम धन्य होंगे, नहीं। जब तक आचरण ठीक न हो, क्रियाकलाप ठीक न हो, चरित्र ठीक न हो और जीवन में सद्गुण न हो, सुशीलता न हो, तो फिर हम चाहे वैकुंठ में ही रहें, कोई लाभ नहीं। तुम दोनों राक्षस हो जाओ। अब श्राप मिला तो इनका अभिमान उतर गया। अब यूँ घबराते घबराते सनकादि ऋषियों के चरणों में गिरी, महाराज क्षमा करें, हमने तो आपको खाली ही मखौल किया, लेकिन आपने हमें उग्र श्राप दे दिया। नहीं उग्र श्राप, अब तुम राक्षस ही बनोगे। अच्छा, हम राक्षस बनेंगे तो हमारा उद्धार कैसे होगा? तुम्हारे उद्धार के लिए तुम्हारे स्वामी जिनके तुम द्वारपाल हो यही आएंगे, जाओ राक्षस बनोगे। सनकादि ऋषियों का श्राप मिला। इतने में जब भगवान के कानों में बोलने का स्वर सुनाई दिया सनकादि ऋषि का, तो द्वार पर उनकी आगवानी के लिए भगवान स्वयं पधारे। भगवान को भक्त अपने प्राण प्रिय है। अहम भक्त पराधीन, भगवान कहते हैं मैं भक्त के अधीन हूँ। भगवान द्वार पर आए और जब सुना कि हमारे अभिमानी द्वारपालों ने मेरे प्रिय संतों का तिरस्कार और अपमान किया, इसके लिए भगवान ने स्वतः उनसे क्षमा याचना की। महात्मन मुझे क्षमा करें, इन अभिमानी द्वारपालों से किसी भी प्रकार की कोई गलती त्रुटि बनी हो, इसके लिए मैं आपके सम्मुख क्षमा याचना करता हूँ। स्वयं वो सादर भगवान सनकादि ऋषियों को वैकुंठ ले गए, अपने स्थान पर उच्च आसन पर विराजमान किया, उनका सत्कार किया।